जिस शाहकार का था इंतजार वो शाहकार आ गया। फिल्म चल मेरा पुत 4 का ट्रेलर 26 जुलाई बरोज हफ्ते को रिलीज कर दिया गया। फिल्म के ट्रेलर में कौन कौन से पाकिस्तानी फनकार शामिल हैं और किन पाकिस्तानी फनकारों को ट्रेलर से कट आउट कर दिया गया है, फिल्म का ट्रेलर कितने सेकंड का है, फिल्म की कहानी किन चीजों पर मबनी है और इसके साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को रिलीज करने के लिए क्या तवक्कुआत की जा रही हैं, दुनिया के कौन कौन से ममालिक में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और कितने सिनेमा घरों में इसको कितने शोज दिए जाएंगे, बताएंगे आज के इस व्लॉग में। इसके साथ साथ आया कि इस फिल्म को भारत में भी रिलीज होने की इजाजत दे दी गई है, सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है या नहीं, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सब जानने से कबल आप हमारे चैनल इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। बिल्कुल, फिल्म नई गैर मुल्की पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। बरोज हफ्ता 26 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे इस फिल्म चल मेरा पुत 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। दुनिया भर के लिए यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया गया है। रिदम बॉयज इंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को दुनिया भर में रिलीज किया जा रहा है। इसकी स्टार कास्ट के हवाले से अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें अमरिंदर गिल और सिमी चहल मरकजी किरदारों में जलवागर हो रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ दीगर भारतीय अदाकार भी जलवागर होंगे इस फिल्म में। जबकि पाकिस्तान से भी कुछ पाकिस्तानी शोबी स्टार्स इस फिल्म में जलवागर हो रहे हैं, जिनमें अगर सबसे पहले जिक्र किया जाए तो वो हैं कोई और नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन अदाकार नासिर चिन्योटी। उनके बाद दूसरा नंबर जिनका आता है वो है बूटा गाला कर दे, फिर कहते ने लोकी के बूटा गाला कर दे। बिल्कुल आपने पहचान लिया, अकरम उदास इस फिल्म में शामिल हैं। इनके साथ साथ अदाकार इफ्तिखार ठाकुर भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन ट्रेलर में उनको शामिल नहीं किया गया। ट्रेलर से अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को कुछ वजूहात की बुनियाद पर सफारती ताल्लुकात की वजह से इस फिल्म के ट्रेलर से आउट कर दिया गया है। इस फिल्म की हदायतकारी जो है वो जनजोत सिंह ने की है, जबकि इस फिल्म के जो लिखारी हैं मुसन्निफ हैं वो राकेश धवन है और इसको रिदम बॉयज इंटरटेनमेंट के बैनर तले पूरी दुनिया में चल मेरा पुत 4 को रिलीज किया जाएगा। ये बाकायदा रिदम बॉयज की एक फ्रेंचाइज है जिसके बैनर तले इससे पहले भी 3 एपिसोड्स चल मेरा पुत की जो वो रिलीज हो चुकी हैं, चल मेरा पुत 1, 2 और 3, और इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कामयाब बिजनेस किया। और अब पार्ट 4 जो इनकी एपिसोड 4 आ रही है इस फ्रेंचाइज की, उससे भी खासी तवक्कुआत की जा रही हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये भी फिल्म जो है वो खूब बिजनेस कमाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तो इंडिया में यानी कि भारत में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा, वहां पर सेंसर बोर्ड ने इसको फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया। इससे पहले दिलजीत दोसांझ और अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 को भी भारतीय सेंसर बोर्ड ने सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया था, जिसकी वजह से दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज किया था, लेकिन भारत में उस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था। उसकी वजह यह बताई गई थी कि अदाकारा हानिया आमिर इस फिल्म में मरकजी किरदार निभा रही हैं, जिस पर एक मखसूस शर्पसंद ग्रुप ने भारत से धमकियां दी थी कि अगर हानिया आमिर को ना निकाला गया और फिल्म को रिलीज किया गया तो इससे दिलजीत दोसांझ की जान को भी खतरा हो सकता है और फिल्म को भी वो रिलीज नहीं होने देंगे बल्कि हंगामे बर्पा किए जाएंगे। अब अमरिंदर गिल जिनका पूरा कैरियर नॉन कंट्रोवर्शियल है और हमेशा उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत भी गाए और अदाकारी भी की, तो अब उनको भी इसी तरह की कुछ धमकियों का सामना था कि अगर उन्होंने पाकिस्तानी फनकारों को अपनी फिल्म से ना निकाला तो भारत में उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, सेंसर बोर्ड में गए, लेकिन भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म पर एतराज लगा दिया कि जो पाकिस्तानी फनकार इस फिल्म में शामिल हैं यानी कि नासिर चिन्योटी, अदाकार अकरम उदास और इफ्तिखार ठाकुर, इनको फिल्म से निकाल दिया जाए तो भारत में उनकी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन अगर ये फिल्म में शामिल रहेंगे तो उनकी फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद अमरिंदर गिल ने भी दिलजीत दोसांझ की तरह एक बोल्ड स्टेप लिया और भारत में अपनी फिल्म को रिलीज नहीं किया बल्कि इन फनकारों को अपनी फिल्म से नहीं निकाला, जिसके बायस उनकी फिल्म को भारत में रिलीज करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब वो इंटरनेशनली दुनिया के 40 मुख्तलिफ ममालिक में
चल मेरा पुत 4 को रिलीज करने जा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर के हवाले से अगर बात की जाए तो फिल्म का ट्रेलर बहुत जानदार और शानदार बनाया गया है। मौसीकी बहुत खूबसूरत है, रोमांटिक सॉन्ग्स इसमें शामिल किए गए हैं, मजाक का तड़का भी लगाया गया है। जबकि इसके साथ साथ जिस तरह के अमरिंदर गिल की मूवीज से और रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट की मूवीज से हमेशा तवक्को की जाती है कि कुछ ना कुछ खास उनमें जरूर होता है, तो इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत से पहलू जो है वो छेड़े हैं। स्पेशली उन्होंने बैरून मुल्क के ममालिक में जाकर जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं, इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया और इस चीज़ को हाईलाइट किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया है मजाक के अंदाज में कि वहाँ एक अदाकार ट्रेलर में कहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंग्लैंड में इमारतें बन रही हैं लेकिन मजदूरी नहीं है, जिस पर एक दूसरा फनकार उनका साथ देता और कहता है कि शायद एआई टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ की जगह ले ली है। अमरिंदर गिल की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि अगर एआई टेक्नोलॉजी ने एंट्री ले भी ली है तो 4-1 का सीमट एआई की टेक्नोलॉजी तैयार नहीं कर सकती। इसी तरह से ट्रेलर के 39 सेकंड जब होते हैं तो 39 सेकंड पर पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की एंट्री हो जाती है और वो एंट्री होती है अदाकार नासिर चिन्योटी की शक्ल में और अकरम उदास की शक्ल में, जो दोनों एक दूसरे को जुगते मारते हैं। और फिल्म बीन जो है, फिल्म लवर्स जो हैं, इनके चाहने वाले जो हैं, वो जब ट्रेलर देखते हैं तो उनके चेहरों पर भी खुशी से और मुस्कुराहटों की फुलझड़ियां बिखरना शुरू हो जाती हैं। अकरम उदास जो है वो नासिर चिन्योटी को जुगत करते हैं कि ये इतना ज़्यादा नहाता है कि शैम्पू की कंपनीज जो है वो बंद हो गई हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जितना भी नहा ले, ये जब नहाकर बाहर निकलता है वॉशरूम से तो ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी इसने दोबारा जाकर नहाना है, इसकी शक्ल ही ऐसी बनाई गई। इसी तरह से नासिर चिन्योटी भी अकरम उदास पर जवाबी वार करते हैं और उनको जुगते लगाते हैं, जिससे फिल्म बीन बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। इसी तरह से ट्रेलर में 59 सेकंड के ट्रेलर में एक खूबसूरत गीत भी शामिल किया गया है जो अदाकार अमरिंदर गिल और सिमी चहल पर फिल्माया गया है। दोनों रोमांटिक अंदाज में स्क्रीन पर जलवागर होते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी लगती है। तीसरी जो अहम चीज ट्रेलर में छिड़ी गई है वो ये है कि परमानेंट रेजिडेंसी, जिसका हर एशियाई मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करने वाले को इंतजार होता है, उसका जिक्र किया गया कि इतने ज्यादा बरस गुजर चुके हैं बैरून मुल्क में आकर काम करते हुए, यूरोपियन ममालिक में आकर काम करते हुए, वेस्ट ममालिक में आकर काम करते, लेकिन अभी तक भी पीआर नहीं मिली, परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि नेशनैलिटी नहीं मिली। कुछ लोगों को वीज़ों का इशू आता है, तो इस चीज़ को भी इस ट्रेलर में 59 सेकंड में हाईलाइट किया। ट्रेलर में जो एक और चीज़ नोट की गई है वो है अदाकार इफ्तिखार ठाकुर की एंट्री। पहले जो पोस्टर रिलीज किए गए उनमें अदाकार इफ्तिखार ठाकुर भी नासिर चिन्योटी, अकरम उदास, सिमी चहल, अमरिंदर गिल और दीगर फनकारों के साथ मौजूद थे। लेकिन अब जब ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसमें नासिर चिन्योटी और अकरम उदास तो मौजूद हैं, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर को फिल्म के ट्रेलर में नहीं लाया गया, उनको फिल्म के ट्रेलर से कट कर दिया गया। अब देखना यह है कि दुनिया के 40 ममालिक में यह फिल्म रिलीज होने जा रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में भी इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसको रिलीज करने के हकूक डिस्ट्रीब्यूशन क्लब कंपनी के पास हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो फिल्म आएगी इसमें अदाकार इफ्तिखार ठाकुर होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ का फिल्म बिनों को और इफ्तिखार ठाकुर के चाहने वालों को बेसब्री के साथ इंतजार है। नाजरीन, उम्मीद है हमारी ये वीडियो, ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।